हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जोग्राफर एट पीयू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स में। और ये परफॉर्म हम करेंगे प्रॉपर्ली आर्क मैप के ऊपर। अब क्लास में कुछ स्टूडेंट्स का इशू था कि वो इरदास इमेजिन पे वैसे तो परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब सिंपल स्टेप्स में आपके पास सब कुछ अपीयर हो जाता है और आपको सिंपल उसको अप्लाई कर देना। लेकिन इसके बावजूद कुछ की रिकॉर्डिंग में इशू आ रहा था और कुछ का जो है वो रिक्लासीफाई करते हुए काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे थे और उसके लेआउट में भी। तो इसलिए जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो है आर्क मैप के ऊपर प्रोसीजर है कि आपको आर्क मैप के ऊपर आप किस तरह से रिक्लासीफाई करेंगे और किस तरह से पहले क्लासीफाई करेंगे। तो उसके लिए आपको सिंपल जो भी इमेज आपको प्रोवाइड किया जाए उसको आपने ऐड कर देना है कंटेंट टेबल में। ठीक है, ऐड करने के बाद मेरे पास ये इमेज था, इसको मैंने ऐड कर दिया। देन आपको क्या करना है कि सर्च बार में लिखना है आइजो क्लस्टर अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। ओके, तो आप सर्च करेंगे जब तो आपके पास ये तीन ऑप्शंस आ जाएंगी। आइजो क्लस्टर अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन को हमने इसमें से चूज़ कर लेना है जिसके साथ ये वाला सिंबल है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ ये डिस्कस कर दूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दोनों सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं तो आप उसमें फर्स्ट स्टेप की जो सिंपल क्लासिफिकेशन है वो इदाज में आप परफॉर्म करके उसका डाटा यहाँ पर ले आएँ आर्क मैप के ऊपर और उसके बाद रिक्लासीफाई यहाँ से कर लें। बट इन केस आप उसको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाह रहे तो फिर आप इसी तरह करेंगे। ठीक है, यानी कि सर्च बार में जाके आपको सिंपल आइजो क्लस्टर लिखना है और इसमें अपना इनपुट आउटपुट देंगे तो आपके पास क्लासेस आ जाएंगी जितनी भी आप बनाना चाह रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आपके पास जो है डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर आपने जो भी आपका इमेज है उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर आपके पास नीचे ऑप्शन आ रही होगी आउटपुट की, उसमें आपने जहाँ पे भी इसको सेव करवाना है वहाँ पे आप आउटपुट दे देंगे ये है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ क्लासेस। ठीक है, तो मैक्सिममली एक इमेज के ऊपर 30 क्लासेस अगर आप बनाएं तो इसमें अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, बट उससे ज़्यादा बनाएं तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। क्लासिफिकेशन का पर्पज़ ही ये होता है कि अगर आपके पास एक इमेज है उसका फॉर एग्जाम्पल अब वो एक डार्कर टोन में, जैसे कि मेरे पास इमेज पड़ा है इसका, अगर आप वाटर देखें तो आपको बस एक ये डार्कर ब्लैक से शेडो सा नज़र आ रहा है। ठीक है, जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम इसमें डीप वाटर, शैलो वाटर, टर्बिड वाटर उसकी अलग अलग क्लासेस बना देंगे जिससे हमें पता चलेगा कि वाटर कितना ज़्यादा जो है वो डाइवर्स वे में स्प्रेड होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस वक्त 20 क्लासेस चूज़ कर लेती हूँ और इसको हम ओके कर देंगे। क्लासिफिकेशन जब आप आर्क मैप के ऊपर करते हो तो तकरीबन इसके ऊपर सम टाइम जो है 5-10 मिनट या 20 मिनट्स भी सम टाइम लग जाते होते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर, उसकी स्पेस के ऊपर। ठीक है, और सम टाइम बहुत जल्दी भी हो जाता है। और एक और चीज़, सम टाइम आप अगर फॉर एग्जांपल मैं 20 क्लासेस बना रही हूँ तो माइट भी पॉसिबल कि मेरे पास 17-18 क्लासेस आई, यानी कि कुछ मिसिंग भी हो सकती हैं। उसकी रीज़न क्या है, ऐसा इरदास इमेजिन पे तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इसके होने की रीज़न ये है कि अक्सर सिस्टम की स्पेस के इशू की वजह से ये प्रॉपर क्लासेस उतनी नहीं बना पाता जितनी आप उसको असाइन करते हो। इसलिए जो है प्रेफर किया जाता है कि अरदास पे आप क्लासेस फर्स्टली बना लो और वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर लो। ओके, तो ये हमारे पास क्लस्टर्स क्लासेस बनकर आ गई हैं। मैंने इसको 20 दी थी और मेरे पास 18 क्लासेस आ गई हैं। वेल ये भी काफ़ी हैं। इसमें इसने जो है ना खुद अपने सिस्टम के मुताबिक इसमें कलर्स प्रोवाइड कर दिए हैं जो कि टोटली गलत है। आपको क्या करना है, वन बाय वन इनको जो सूटेबल कलर्स हैं ओरिजिनल इमेज के मुताबिक वो आपने इनको वन बाय वन प्रोवाइड करते जाना है। अब हमें पता है कि ये सारा एरिया वाटर का था और इसने कहीं पे ग्रीन दे दिया, कहीं ऑरेंज दे दिया, कहीं वाइट दे दिया, तो आपने इसको ब्लू कलर के ही शेड्स देने हैं जिससे ये पता चलेगा कि एक पोर्शन इसमें से डार्क है, एक इसमें से थोड़ा सा लेस डार्क है। तो ये मैं आपको सारा जो है ना करके दिखाती हूँ और इसके साथ साथ आप अपना जो ओरिजिनल इमेज है उसको भी टैली कर सकते हैं जो कि है ये। ठीक है, मतलब इसके मुताबिक आप देखते जाएंगे कि अगर यहाँ पे ये लाइंस नज़र आ रही हैं और ये वाला एरिया, इसका मतलब है कि बिल्डअप एरिया, रोड नेटवर्क पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने इसको थोड़ा सा रेडिश कलर दे देना। मतलब रोड और बिल्डअप एरिया अक्सर रेड से शो करते हैं। ठीक है, और ये एरिया जो है वो मैंग्रोव्स का है। तो इमेज को क्लासीफाई या कुछ भी उसके ऊपर कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले ही बहुत ज़रूरी है कि आप उसको पहले इंटरप्रेट कर लें कि वो इमेज है कौन सा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बाय चांस कोई ऐसा इमेज मिल गया है जो जिसका एरिया नहीं पता, जिसकी लोकेशन नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हैं, ये ऐड डाटा होता है ना, इसके साथ एक ऑप्शन आती है ऐड बेस मैप की। इसको आप जब क्लिक करेंगे ना तो आपके पास 2 से 3 ऑप्शंस आएंगी। एक होता है सिंपल, जिस तरह गूगल मैप होता है ना, सेम उस तरह से मैप इसके अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है, उसे पता चल जाता है कि ये जगह कौन सी है। और एक ऑप्शन होती है इमेजरी विद लेबल्स। ठीक है, ये भी थोड़ी देर में ये रिस्पॉन्ड करते तो मैं आपको दिखाती हूँ।
उसके साथ लेबल्स भी होते हैं, यानी कि जो जगह होगी, जो लोकेशन होगी, उसके नाम भी लिखे हुए आ रहे होंगे, तो आपको उस जगह का क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जगह कौन सी है और इसके आसपास की लोकेशंस कौन सी हैं। तो उससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसको लोकेट करना और इंटरप्रेट करना इमेज को, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सिंध का और सिंध की एक आइलैंड का इमेज है, तो यहाँ पर ये जो मेरे पास एरिया है ये थोड़ा सा मैंग्रोव्स का है, बिल्टअप का है, वाटर बॉडी है। जो ये अंदर वाली थोड़ी सी वेट मड है, जो कि साइड्स वाली थोड़ी सी ड्राई मड है। उसकी रीज़न ये है कि ये रिफ्लेक्शन ज़्यादा शो कर रहा है, तो जितनी वाइटिश हो इसका मतलब है कि वो मड होगी। और अगर यही चीज़ वाइट कलर का पोर्शन इसी तरह किसी माउंटेनियस एरिया पे नजर आए तो इसका मतलब है वो वहाँ पर स्नो होगी, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी आपको क्लासेस जो है ना उनको कलर्स के सूटेबल देकर फिर मैं ये आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये हमारे पास जो है ना ऐड बेस में आपको ओपन करने से, इमेजरी विद लेबल्स, तो आप इसमें देख सकते हैं प्रॉपर जिस तरह हमारा गूगल अर्थ प्रो के ऊपर इमेजरीज होती हैं ना विद लेबल्स, ये आपको मिल जाएंगी। अगर आपको खाली स्ट्रीट्स देखनी है तो ये आपको मिल जाएगी। तो मतलब कि आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन है जिसमें से कोई एक ऐड करवाएं। अगर विद लेबल्स करवाते हैं तो ऐड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और अगर सिंपल इमेजरी ऐड कराते हैं तो थोड़ी सी जल्दी और क्विकली हो जाती है। वेल ये वेरी करता है मतलब इंटरनेट की स्पीड पर, आपके सिस्टम्स के ऊपर। तो जो है ना इसको ऐड करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एरिया कौन सा है, ठीक है। वेल इस एरिया से तो हम वेल नोन थे। ओके जी, तो ये इमेज के अकॉर्डिंग मैंने इसको कलर्स प्रोवाइड कर दिए हैं जिसमें आप बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट हो रहा है कि ये आपके पास जो है डार्क पोर्शन शो कर रहा है कि ज़्यादा डीप वाटर है, ये थोड़ा सा शैलो वाटर है। ये आपके जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनके करीब का वाटर जो है उसका को हमने डिफरेंट शेड्स दे दिए हैं। तो इन शेड से ही पता चलता है कि आपका इमेज जो है वो कितनी ज़्यादा क्लासेस को शो कर रहा है, ठीक है। तो जिसका पर्पज़ ये क्लासेस का पर्पज़ ये है कि हम इमेज को जो है हर तरह से डिफरेंशिएट कर सकें, हर चीज़ और हर क्लास को डिफरेंशिएट कर सकें। तो इनमें जो जो सिमिलर हैं, ये वाटर की मैंने 3-4 क्लासेस बनाई हैं, इनमें से कुछ सेम हैं, कुछ सेपरेट हैं। फिर ये कुछ वेजिटेशन की जो कि एक्चुअल में मैंग्रोव्स हैं उनकी हमने क्लासेस बना दी। फिर जो हमारे पास ड्राई एरिया, मड एरिया, बैरन एरिया और जो बिल्टअप था उसको हमने रेड से शो कर दिया। तो कुल मिला के ये हमारे पास जो है इमेज रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रिक्लासीफाई करेंगे। तो रिक्लासीफाई भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसके लिए जस्ट सर्च बार में जाएँ और इसमें रिक्लासीफाई लिख लें, तो आपके पास डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। और उसके अंदर जो है आपने जो सिमिलर कलर्स हैं, ठीक है, उनको सिर्फ जो है मर्ज करवाना है। उसके लिए वो मैं आपको बता देती हूँ प्रोसीजर किस तरह से है। तो आपको क्या करना है कि जितनी भी क्लासेस इसमें जैसे 9 और 10 है, जिस तरह से इसके अंदर 9 और 10 सिमिलर कलर्स शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने इनको कंबाइन कर देना है। इसी तरह 4, 5, 6 ये भी सिमिलर कलर्स शो कर रहे हैं, तो इनको हम मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हमें सिर्फ एंड पर रिक्लासीफाई करके या रिकॉर्ड करके 2 से 3 या 4, 5, 6 बस क्लासेस बनानी है, ये ज़रूरी नहीं है। आपकी 10 क्लासेस भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपने पहले जब क्लासिफिकेशन की है प्रॉपर, उसके अंदर आपकी क्लासेस अगर ज़्यादा होंगी तो रिक्लासीफाई करने पे भी वो ज़्यादा ही होंगी, ठीक है। यानी कि अगर आपने 30 क्लासेस पहले बनाई हैं तो रिक्लासीफाई पे पॉसिबल है कि ये 10 बने या 20 भी बन सकती हैं, 15 भी बन सकती हैं। तो ये कोई कंपल्सरी चीज़ नहीं है कि सिर्फ़ 4-5 वाली ही होंगी तो इसका मतलब वो प्रॉपर सही वाली हुई होगी क्लासिफ़िकेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसको रिक्लासिफ़ाई करते हैं। अच्छा, ये आपके पास अपीयर हो चुका है, इसमें से रिक्लासिफ़ाई स्पेशल टूल वाला आपने स्पेशल एनालिस्ट वाला आपने टूल जो है वो यूज़ करना है। ओके, स्पेशल एनालिस्ट की रिक्लासीफाई के बाद जब ये डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर हो तो इसमें आपने आपके पास दो ऑप्शंस होंगी, एक ओरिजिनल इमेज की और एक जो आइसो क्लस्टर यानी कि क्लासिफिकेशन आपके पास आई है वो आपने उसमें से जो न्यू क्लासिफिकेशन आई है उसको चूज़ कर लेना। उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएगा। अब आपके पास है ओल्ड और न्यू वैल्यूज़। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप न्यू वैल्यूज़ को चेंज कर दें या फिर आप ओल्ड वैल्यूज़ को चेंज करके ओके को प्रेस करेंगे तो आपके पास दोनों किस्म की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएँगी, ठीक है? तो मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसकी ओल्ड वैल्यूज़ चेंज किस तरह से की हैं, ये देखें। जो फर्स्ट क्लास थी वो बिल्कुल डिफरेंशिएटेड थी बाकी क्लासेस से, इसलिए हमने इसको नहीं चेंज किया। इसी तरह सेकंड वन, थर्ड और फोर्थ सेम थी, इसलिए मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया और दरम्यान में कॉमा लगा देना है विदाउट स्पेस, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अक्सर स्पेस ऐड कर देने की वजह से यहाँ पर जो है ना रिजल्ट्स ख़राब हो जाते हैं। सिमिलरली मेरी फिफ्थ और सिक्स भी सेम थी, 7 और 8 सेम थी, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो जो जो मेरी सेम थी मैंने उनको जो है वो ऐड अप कर दिया है विद कॉमा, ठीक है, कंबाइन कर दिया।
अब जो 17 थी ये वाली बिल्कुल डिफरेंट थी, तो इसको हमने सेपरेट रहने देना है। फिर 18 है वो भी डिफरेंट थी, तो उसको आपने ऐसे ही रहने देना है। अब नीचे से जो बाकी की क्लासेस हैं उनको आपने रिमूव कर देना है। ज़ाहिर है जब आप दो दो क्लासेस को मर्ज करेंगे तो नीचे कुछ ऑप्शंस बच जाएंगी, उनको आपने रिमूव कर देना है। और इनकी नंबरिंग का बस ख्याल रखना है कि वो आगे पीछे ना हो जाए। ठीक है, जिस तरह आपने लेफ्ट साइड पे किया उसी तरह राइट साइड पे भी जो वैल्यूज अब आपको नहीं रिक्वायर्ड उनको यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल जो है न्यू वैल्यूज़ आएंगी 11। ठीक है, इन केस आप लोग चाह रहे हैं कि सिर्फ आपके पास तीन चार क्लासेस हैं, तो आप यहाँ पे क्लासीफाई में जाएंगे और क्लासीफाई में जाके आपको क्लासेस की जो ऑप्शन मिल जाएगी वहाँ से आप तीन चार जितनी भी रखना चाह रहे हैं रख सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आपने ये जो इतनी मेहनत की है इनके कलर चेंज करने पर, इनके विद नेम्स भी आपने चेंज करने होते हैं, लेकिन वो हम एंड पे करेंगे। तो उससे ये होगा कि आपकी जो क्लासेस हैं जितनी आनी चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी मतलब वैलिड हैं, तो वो इतनी ही बनती हैं इसके मुताबिक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कलर्स। लेकिन अगर आप सिर्फ जो है काम को सर से उतारने के लिए कर रहे हैं तो उस केस में आप जो है खाली क्लासीफाई में जाके तीन चार बना के इसको डन भी कर सकते हैं। लेकिन जो उसकी प्रिसिजन है काम की वो नहीं आएगी। यानी कि कहने का मतलब अगर आप तीन क्लासेस फॉर एग्जांपल आप बना रहे हैं तो ये सारे के सारे का एक ही कलर होगा, जिससे ये नहीं पता चलेगा कि आपके वाटर के अंदर कितनी ज़्यादा वाटर कितना वेरी कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये जो आइलैंड था इसके अंदर थोड़ी सी डेंस मैंग्रोव हैं, थोड़े लाइट मैंग्रोव्स हैं, बैरन है, थोड़ी सोइल है, वेट वेट एंड ड्राई दोनों तरह की। ठीक है, तो ये इतनी सारी क्लासेस जो हैं वो उसी केस में बनेगी जब आप इसको प्रॉपर बनाएंगे। ठीक है, तो देन अब इसको हम ओके कर देंगे और ये हमारे पास रिक्लासीफाई हो जाएगा। इन केस अगर आप इस क्लासीफाई के ऑप्शन से क्लासेस चूज़ कर रहे हैं तो उस केस में ये मेथड जो क्लासिफिकेशन मेथड है इसको याद रखिएगा कि इसको इक्वल इंटरवल करना ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आप उसी मेथड से कर रहे हैं जैसे मैं कर रही थी, यानी कि जो सेम है उनको आपने इस तरह से कॉमा लगा कर मर्ज कर दिया, तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि नीचे वाली जो वैल्यूज आपने रिमूव करनी है, तो ये फील्ड्स बिल्कुल जो है ना वो खाली हो चुकी होंगी। ठीक है ना, तो इनको सिंपली शिफ्ट प्रेस करके इनको सिलेक्ट करें नो डेटा से पहले पहले, और इनको जो है वो रिमूव कर दें। देखिए जिस तरह ये मैंने दो एंड वाली सिलेक्ट की हैं और नीचे जैसे ही आप ये सिलेक्शन करते हैं ना तो आपके पास डिलीट एंट्रीज की ऑप्शन आती है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इन केस जब भी आप ये परफॉर्म कर रहे होते हैं आर्क मैप के ऊपर या कोई भी प्रोसेस करते हैं तो माइट बी पॉसिबल कि कई बार वो ख़राब हो, कई बार वो बंद हो जाए या उसके रिजल्ट्स प्रॉपर ना शो हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पैनिक हो, बल्कि एक नहीं तो दूसरे तरीके से, दूसरे नहीं तो तीसरे तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। तो इन केस अगर आप ओल्ड वैल्यूज़ जिस तरह से मैंने आपको भी बताया कि कॉमर्स लगाकर आपको करना है और इसको ओके करना है तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। इन केस वो कोई एरर शो कर रहा है और आपके पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो आपके पास दूसरी ऑप्शन है कि जो सेम सेम कलर्स हैं उनको एक जैसा नंबर दे दें। फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे पास ये वाली क्लासेस थी ना हमारी ओरिजिनल, ठीक है, 1 और 2 दो अलग कलर्स थे, 3 और 4 सेम कलर्स थे, तो हम इन दोनों को 3 3 नेम दे देंगे। इसी तरह ये 5 और 6 सेम थे तो मैं इन दोनों को, ये 3 3 हो गए, इसके बाद ये आ जाएगा 4 4, 5 5, इन दोनों का आ जाएगा 6 6, 7 7, 8 8। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इनको नेम दे सकते हैं और उसके बाद आप ओके करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, मतलब इन सारे प्रोसेसेस में से कोई ना कोई आपके अप्लाई करने पर जो है काम कर जाएगा। माइट बी पॉसिबल कि फर्स्ट वन से ही हो जाए, लेकिन फर्स्ट वन से नहीं और आप सेकंड वन से ट्राई कर लें, यानी कि जो आपको मैंने क्लासीफाई की ऑप्शन बताई जिसमें आप तीन चार पांच क्लासेस ले लेते हैं और इक्वल इंटरवल करके कर लेते हैं, वो भी नहीं हो रहा है तो आप जो है न्यू वैल्यूज़ को चेंज करके देख लें। न्यू नहीं चेंज हो रही तो आप ओल्ड को चेंज करके देख लें। तो किसी ना किसी तरह से ये आपके पास आ जाएंगी क्लासेस। ठीक है, तो मैंने 11 क्लासेस चूज़ की थी, मेरे पास 11 क्लासेस आ चुकी हैं। एंड ये एक फैक्ट है कि इसके जो कलर्स हैं वो अगेन ख़राब हो जाते हैं। उसकी रीज़न तो मैं एग्जैक्टली नहीं आपको बता सकती, लेकिन अगर आप इनके कलर्स चेंज किए बगैर ही इसको रिक्लासीफाई कर देंगे तो उससे ये होगा कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि रिक्लासिफिकेशन के दौरान किन दो दो कलर्स को आपको सेम करना है। अभी मेरे तो कलर्स जो है बिल्कुल पास पास वाले ही सेम हो गए थे। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आपका यहाँ पर एक ब्लू है तो सम टाइम एक यहाँ पे भी ब्लू आ रहा है, तो उनके उनके नेम्स फिर डिफरेंट हो जाएंगे, यानी कि 2 है तो फिर 8 है, फिर कहीं 14 आ रहा है।
ठीक है, डिपेंड करता है इमेज के ऊपर। ठीक है, तो उस केस में जब आप रिक्लासीफाई कर लें तो इनको कलर्स इनके मुताबिक, जो यानी कि आपकी पहली क्लासिफिकेशन थी उसके मुताबिक आप रिक्लासीफाई के अंदर भी विद इन सेकेंड्स कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिक्लासीफाई करके हमारे जो है ये अगेन हमने इसको कलर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, और उसको आप हेल्प आउट अपनी अपनी ही हेल्प के लिए आप इन कलर्स को दोबारा से एक बार देख सकते हैं, और वन बाय वन उन सारों को एक एक कलर अब आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास ये फिर से मतलब कि थोड़ा सा इस पर टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ये है कि इससे एटलीस्ट आपका जो इमेज है वो ख़राब नहीं होगा। और ज़ाहिर-सी बात है इमेज भी आपके पास डिफरेंट आएगा, कोई माइट बी पॉसिबल कि यही आ जाए, लेकिन कोई और भी हो सकता है। तो उस केस में फिर आपको जो है पहले क्लासिफ़ाई करना ही पड़ेगा, एंड देन यू कैन हैव टू रीक्लासिफ़ाई। ओके, देन अब उसके बाद आप सिंपल क्या करेंगे, ये 11 की 11 क्लासेस को या जितनी भी आपने उस वक़्त बनाई होंगी अपनी इमेज के अकॉर्डिंग, आप इसको जस्ट लेजेंड में डायरेक्टली जो शो कर दें, और इनके जो है नेम्स दे दें। इसको आप दे देंगे डीप वाटर, इसको आप दे दें थोड़ा-सा लेस डीप वाटर, थोड़ा सा शैलो वाटर। देन आपके पास ये मैंग्रोव्स आ जाएंगे, वेजिटेशन आ जाएगी, मड वेट मड आ जाएगी, ड्राई मड आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास बिल्टअप आ जाएगा, और ये आपके पास ये रोड नेटवर्क और कंक्रीट वगैरह। ठीक है, तो आप इस तरह से अब अपना जो है लेजेंड जो है वो बना सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हम आर्क मैप के ऊपर कम्प्लीटली, इसमें हमें अरदास यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम आर्क मैप के ऊपर सिंपल टू स्टेप्स के अंदर सिर्फ पहले आपको यूज़ करना है आइसो क्लस्टर अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन, और सेकंड पे यूज़ करनी है रिक्लासीफाई। ये दो ऑप्शन बस आपको यूज़ करने हैं, वो भी डायरेक्टली आप सर्च बार में लिखें तो आपके पास अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, और अगर आपको लगे कि ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो उसके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, और हमें सब्सक्राइब करें, डू सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।